अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर यास्मीन खान। गाइज़, आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। एंड सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर इस वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखना, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है एंड शायद ये आपको डेली रूटीन में, डेली लाइफ में कुछ हेल्प कर सके। इसके लिए तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी इस वीडियो की टॉपिक है बर्ड फ्लू, जो अभी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आज हम इसी बर्ड फ्लू के बारे में जानेंगे और ये कैसे फैलता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहला सवाल ये है कि ये बर्ड फ्लू है क्या। तो ये बर्ड फ्लू एक वायरस है जो कि डक, बर्ड, टर्की, पीकॉक पर डायरेक्ट अटैक करता है। 1996 में ये बर्ड फ्लू जो है ये सामने आया था और उसके बाद अभी रिसेंटली हमारे इंडिया में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरला, दिल्ली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा महाराष्ट्र, ये इसकी चपेट में आ चुके हैं। गाइस, दूसरा सवाल ये है कि क्या ये बर्ड फ्लू पहली बार इंडिया में आया है, इसे इंडिया में पहली बार देखा जा रहा है? तो नहीं, इसे इंडिया में पहली बार नहीं देखा जा रहा है। 2006 से लेकर 2018 के बीच में इसके टोटल 225 केस सामने आए थे और इस बार जो बर्ड फ्लू फैल रहा है ना, तो वो वाइल्ड बर्ड की वजह से फैल रहा है। सो गाइज, मैं यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि जब 2006 में बर्ड फ्लू इंडिया में आया था तो इंडियन पोल्ट्री जो इंडस्ट्री है, इन्होंने एक बायो सेफ्टी जोन बनाया था फॉर पोल्ट्री फार्म के लिए, ताकि बाहर की जो फॉरेनर बर्ड है वो आकर हमारी बर्ड को मतलब वायरस ना दे सकें। तो ये जोन ऐसे ही बना था 2006 से। तो गाइज, अभी तक तो जितने भी मामले सामने आए हैं तो उसमें तो अभी फिलहाल जो हमारी इंडियन पोल्ट्री फार्म है उसमें से कोई भी मामले सामने नहीं आए हैं, ऐसा मैंने जहां तक मैंने पढ़ा है। अब मैं इस रिपोर्ट पर मैं एकदम कंफर्म भी नहीं हूँ। तो अभी हमारा तीसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर ये बर्ड फ्लू है तो ये इंसानों में कैसे आता है। तो गाइज, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये टच करने वाली बीमारी नहीं है कि जैसा कोविड है, एक दूसरे को टच करने से वायरस लग जाता है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। एक्चुअली बात, ये बीमारी इंसानों में ऐसे आ रही है कि जो मतलब जिनको ये वायरस है और कोई उनके टच में है। अभी एक मिसाल के तौर पर एक पोल्ट्री फार्म में, मतलब एक पोल्ट्री फार्म में कोई कुछ बर्ड इस कोरोना बोल रही हूँ, इस बर्ड फ्लू का शिकार है और उसी पोल्ट्री फार्म में एक आदमी सफाई के लिए है। तो वो सफाई के लिए वो आदमी कुछ ज़्यादा ही करीब है, तो उसके ज़रिए उसको लगेगा और फिर जो उस आदमी से रिलेटेड लोग हैं उनको ये फैलेगा। तो ये टच करने से नहीं फैलेगा, ये एक वायरस है। ये भी सेम सिम्टम, अच्छा ये कोविड भी जो था वो टच करने से नहीं फैलता था, ये आँख, नाक और मुंह के जरिए ही ये मतलब ये बॉडी के एंटर होता था। तो वैसे ही ये बर्ड फ्लू भी है, ये भी आँख, नाक, कान के ही जरिए बॉडी में एंटर होता है। और गाइज, अभी का जो बर्ड फ्लू सामने आया है वो H5N1 है, जो पहले से ज़्यादा थोड़ा डेंजरस है, तो थोड़ा सा ख्याल भी रखने की ज़रूरत है। अब जैसे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फेक्टेड लोग जो हैं उनके करीब हम जाते हैं तो हमें ये सब कुछ मतलब हमें भी इसके चांसेस है होने के। अदरवाइज हम इससे सेफ्टी कैसे कर सकते हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जिसे कि इसका नाम है बर्ड फ्लू, तो ये फ्लू जैसी ही बीमारी है। आपको सबसे पहले तो नाक बहेगी और गले में भी खराश होगी, आँख से भी थोड़े बहुत आंसू निकलेंगे और आपको डायरिया भी शुरू हो सकता है,
छींकना, नाक बहना, बुखार, बदन में दर्द, चेस्ट पेन एंड कफ होएगी, वोमिटिंग, सिर दर्द और सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी जो भी मतलब मैंने सिम्टम्स बताए हैं, ये सारे सिम्टम्स बर्ड फ्लू के भी हैं और सेम ऐसे ही कुछ सिम्टम कोविड के भी थे। तो गाइज अगर ऐसे सिम्टम्स किसी में पाए जाते हैं तो सबसे पहले वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ऐसे के टाइम पे। और हाई रिस्क ये किस में होता है? हाई रिस्क वाला ऐसा है कि जो 2 साल के नीचे के बच्चे हैं और 65 इयर्स ओल्ड के ऊपर लोग हैं, इन पे ज़्यादा हाई रिस्क है। एंड जो प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट है, और फिर जो ऐसे लोग जो पहले से बीमार है, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई या टीबी की बीमारी हो गई, मतलब जो भी मतलब पहले से बीमार है। क्योंकि एक्चुअली गाइज ऐसा होता है कि लोगों की जो मतलब पहले से बीमार होते हैं, किसी बीमारी का शिकार होते हैं, तो उनकी बॉडी ऑलरेडी कमज़ोर रहती है, वीक होती है उस बीमारी की वजह से। तो कोई भी बीमारी गाइज, ये आप मेरी इतनी सी बात को याद रखना कि कोई भी बीमारी अगर आप पे अटैक करती है तो वो कमज़ोरी की वजह से ही अटैक करती है। और किसी भी बीमारी का पहला सिम्टम बुखार ही होता है। तो इसके लिए गाइस कि आप अपना ख्याल रखें। और जैसे -2 इयर्स का चाइल्ड है और +65 इयर्स ओल्ड के कोई भी आपके घर में, तो प्लीज़ उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। अब बात ये आती है गाइस कि हम इसका ख्याल कैसे रख सकते हैं, हम इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं इस बीमारी को। तो गाइज अभी तो फिलहाल बर्ड फ्लू इतनी तेजी से फैल रहा है कि अगर आपने बाहर कपड़े सुखाने के लिए रस्सी पर डाले हैं और उस पर भी एक कौवा बैठ गया, तो मुझे तो ऐसा लगता है 50% चांस है बर्ड फ्लू होने का। तो आप प्लीज़ कपड़े भी आप अगर धो के बाहर रस्सी पर डाल रहे हैं तो ऐसे टाइम पे डालिए, सुबह में डालिए और दोपहर तक आप उसे उतार लीजिए। थोड़ा अपनी निगरानी में ही रखिए कि देखिए उस पर कोई कौवा, चिड़िया ऐसे। अभी फिलहाल हमें इन परिंदों से दूर रहने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को इनसे दूर रखने की ज़रूरत है। अगर कहीं पर हमें कौवा या चिड़िया कोई भी परिंदा मरा हुआ मिले तो हमें उसे टच नहीं करना है। हमें अपने जो भी नज़दीकी संबंधित, जो क्या बोलते हैं, संबंधित विभाग के लोग हैं, उन्हें बुलाइए और वो लेकर जाएंगे उसे। तो ये हो गया। प्लस आप अपने घर में साफ सफाई का ख्याल रखिए। और सबसे बड़ी बात थी कि आप अपनी बॉडी को हाइजीन रखिए, अपने घर के साथ साथ अपनी बॉडी को भी हाइजीन रखिए। हाइजीन रखने के लिए आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी कंज्यूम करिए। और अगर हो सके तो दिन में 2 से 3 टाइम आप 1 गिलास गर्म पानी पीजिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि गर्म पानी तो सब बीमारियों का हल है। तो गर्म पानी वगैरह कुछ है ऐसी चीज़ें, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी। जैसे अभी इस बीमारी की बात हो रही है, तो इस बीमारी में भी आपको हाइड्रेट रहने की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, खाना अच्छा खाइए। अच्छा, अब यहाँ पर बात आ जाती है हम चिकन खाएं, एग खाएं कि नहीं खाएं, क्योंकि बर्ड फ्लू। तो गाइज ये भी जो है ना, ये जो बर्ड फ्लू बीमारी है, जहाँ तक अभी मैंने पढ़ा, ये भी हीट सेंसिटिव बीमारी है। तो हीट सेंसिटिव बीमारी है ये। तो ये भी अगर आप 70 डिग्री के ऊपर खाना बनाते हैं तो फिर इसमें जो भी जरासीम होंगे, जो भी वायरस होगा, वो टोटली मर जाएगा। और वैसे भी हमारा इंडियन खाना तो काफ़ी टाइम तक पकता है। एक बार उसको भूजा जाता है, एक बार फिर उसको मसाले में पकाया जाता है, तीसरी बार उसे सालन लगाया जाता है। तो अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए तो दिल खोल के खाइए, बट सेफ्टी का ध्यान रखिए, साफ सफाई का ख्याल रखिए। अभी जैसे कि मेरी बालकनी में कौवा आता है, तो अभी 2-3 दिन से मैं हुरैन को, जब से मैंने मतलब पढ़ना स्टार्ट किया नेट पर, तब से तो मैं हुरैन को बालकनी में भी नहीं खड़ा होने दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कौवा आके बैठा होगा और उस एरिया को इफेक्टेड करके गया होगा। तो मैं सैनिटाइजर स्प्रे कर देती हूँ, पर फिर भी मेरा दिल नहीं मानता है।
और मैं हुरैन को बार बार अंदर करती हूँ। और जैसे हुरैन बहुत छोटी थी, मतलब डे 1 से ही मैंने हुरैन को जैसे कपड़ा धोती हूँ तो कपड़ा धो के खंगालने के बाद मैं उसके कपड़े में कंफर्ट और डेटॉल में डिप करके रखती हूँ एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। ये तो मैं डे 1 से कर रही हूँ, बट मैं पेरेंट्स को एज अ पेरेंट एडवाइस दूंगी कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो प्लीज आप ये फॉलो करें। एक कंफर्ट की बोतल और एक डेटॉल की बोतल अपने उस बच्चे के लिए ज़रूर घर में रखें। और जहाँ तक हो सके आप अपने बच्चों को कपड़े प्रेस करके पहनाएं, क्योंकि प्रेस करके पहनाने से जब हम कपड़ा बाहर डालते हैं सूखने के लिए, देखिए कपड़े को सुखाने के लिए हमें धूप की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमें विटामिन डी भी मिलना चाहिए और हमारे कपड़ों को भी मिलना चाहिए। तो जब हम उस विटामिन डी के लिए कपड़े धूप में डालें तो कहीं ना कहीं कपड़े जानवरों से भी इफेक्टेड हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि गरम गरम आयरन कपड़े पर चला के और फिर अपने बच्चों को पहनाएं। तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा, बट मैं करती हूँ ऐसा। जब मैं हुरैन के कपड़े धो के डाल देती हूँ, जब मैं उसे रस्सी पर से उतारती हूँ तो मैं उसको प्रेस करके ही कबाट में रखती हूँ। तो अगर आप अपने डेली रूटीन में ये ऐड कर लेंगे तो ये भी काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो गाइज आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक पर थी, और प्लीज अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, और हाँ बार बार हाथ धोते रहिए, क्योंकि ये भी बीमारी मुंह से, नाक से और आंख से ही अंदर जाएगी। तो इसके लिए गाइज आप खुद भी साफ सफाई रखिए, अपने बच्चों को बार बार, वैसे भी बोलने की तो जरूरत है नहीं, कोविड ने तो बार बार हाथ धोना सिखा ही दिया है। और बाहर जाए, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि हवा में बर्ड फ्लू फैला होगा, तो अभी तो मास्क लगा के लोग निकल ही रहे हैं, तो मास्क भी लगाएं, कंपलसरी लगाएं। अपने छोटे से छोटे बच्चे को भी मास्क पहनना सिखाएं, हाथ बार बार उनको धोना सिखाएं। तो यही सारे आप छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप हाइजीन रहेंगे, हाइड्रेट रहेंगे। तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बताना मेरी वीडियो कैसी थी, एंड अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।